बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फर्स्ट थ्री ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट नंबर 4 एड्रिनल ग्लैंड्स, नंबर 5 pancreas and number 6 gonads. First, we will discuss about adrenal glands. Two adrenal glands are situated above kidneys. Each adrenal gland consists of two parts. The outer part is cortex and the inner part is medulla. Adrenal medulla secretes a hormone called epinephrine or adrenaline. Is responsible to stress. It prepares our body to overcome emergency situations. Therefore, adrenaline is also termed as emergency hormone. The adrenal cortex secretes many hormones called corticosteroids, which maintain the balance of salts and water in blood. ये देखें क्लास नंबर 4 एड्रीनल ग्लैंड्स। गुर्दों के ऊपर दो एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद हैं। हर एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेड्यूला है। तनाव, ये जो अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला है ना, ये स्ट्रेस यानी तनाव के लिए रद्द-ए-अमल के तौर पर हार्मोन निकालता है और इन हार्मोन्स को कहते हैं एपिनेफ्राइन या एड्रीनालाइन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जिस्म को इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यानी एड्रीनालाइन, जिसका और नाम एपिनेफ्राइन है, इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। रेनल कॉर्टेक्स से बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स खून में पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम रखते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें क्लास। व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस fear, anger or anxiety, the rate and intensity of heartbeat increases, blood pressure increases, blood flow to the limbs increases, and blood flow to the alimentary canal and skin is reduced. Such changes prepare the body to face any emergency situation, and in this situation, adrenal glands secrete emergency hormone that is known as adrenaline or epinephrine, which is prepare the body to prepare the body for stress situation, for this emergency situation. Number 5 pancreas, इसको डिस्कस करते हैं क्लास pancreas को। This organ has two functions. The major part of pancreas is a ducted, that mean exocrine gland. This portion secrete digestive glands through a duct into the small intestine. हम लोगों ने पहले भी बात की थी जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टार्ट किया था क्लास, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिफरेंस सीखा था, बात की थी हम लोगों ने, इसको डिस्कस किया था। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो थे वो डक्टेड ग्लैंड थे, जिनके पास डक्ट होती है बाकायदा अपनी सिक्रीशन को टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है उनको एक डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, तो उस केस में ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंड सम पोर्शंस ऑफ पैंक्रियाज सर्व एज डक्टलेस मीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दिस portion contains groups of endocrine cells referred to as islets of Langerhans. These islets secretes two hormones that are insulin and glucagon. Glucagon influences the liver to release glucose in blood, and so the blood glucose concentration rises. And insulin influences the liver to take excess glucose from blood, and so the blood glucose concentration falls. If a person's pancreas does not make normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rises, and we say that the person has diabetes mellitus.
इसकी कुछ सिम्टम्स क्लास, पर्सन्स विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टायर्डनेस। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्लास, द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं इस तरह के पेशेंट्स को, उसकी ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए। Formerly, insulin extracted from animals was used for this purpose, but now human insulin produced from bacteria through genetic engineering is available. देखिए क्लास नंबर 5, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के दो हिस्से हैं। पेंक्रियाज का ज़्यादातर हिस्सा नाली यानी डक्ट वाले यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है, और ये हिस्सा एक नाली के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खारिज करता है। पेंक्रियाज के कुछ हिस्से डक्टलेस यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करते हैं। पेंक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये आइलेट्स दो तरह के हार्मोन्स यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन खारिज करते हैं। ग्लूकागॉन जो है ये जिगर पर असरअंदाज होता है कि वो खून में ग्लूकोज खारिज करे और इस तरह ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाए, और इंसुलिन जो है ये भी जिगर पर असरअंदाज होता है कि वो खून से ज़ायद ग्लूकोज को अपने अंदर ले जाए और इस तरह ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाए। अगर किसी शख्स में पेंक्रियाज नॉर्मल मिकदार में इंसुलिन नहीं बनाता तो इसके खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और इस बीमारी को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों की जो अलामात हैं, वज़न की कमी, मसल्स की कमज़ोरी और थकावट का सामना करना पड़ता है इन मरीज़ों को, और इसके ट्रीटमेंट के लिए इनको मुसलसल इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। तो पहले जो ये इंजेक्शन लगाए जाते थे इंसुलिन के, पहले ये इंसुलिन जानवरों के जिस्म से निकाली जाती थी, लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत बैक्टीरिया से ये ह्यूमन इंसुलिन को प्रिपेयर किया जा रहा है और फिर उसके इंजेक्शन जो है वो ज़रूरत के मुताबिक पेशेंट्स को लगाए जाते हैं। देखें क्लास, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज़ मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो 80 से 120 मिलीग्राम फ़ी 100 मिलीग्राम खून में कायम रखा जाता है, यानी ये नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन बता दी है 100 मिलीग्राम ब्लड के अंदर। एमसीक्यू में ये बात पूछी जा सकती है। नंबर 6, एंडोक्राइन ग्लैंड क्लास, गोनेड्स, टेस्टिस सिंगुलर, टेस्टस एंड ओवरीज are the male and female reproductive organs, that means gonads. In addition to producing gametes, gonads also secrete hormones called sex hormones. Testes secrete hormones, for example, testosterone, which is responsible for the development of male secondary sex characters such as growth of hair on face and quiescence of voice, etc. And ovaries secrete estrogen and progesterone, which are responsible for the development of female secondary characters such as the development of breast, etc. देखिए क्लास नंबर 6 पर दोनों साइड पे टेस्टिस, एक साइड पे टेस्टिस है, ये सिर्फ मेल्स में है, मींस कि ये मेल गोनेड्स हैं, और दूसरी साइड पे ओवरीज ये सिर्फ फीमेल्स में होती हैं, मींस कि ये फीमेल गोनेड्स हैं। तो क्लास टेस्टिस और ओवरीज जो है ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन्हें गोनेड्स कहते हैं। अब ये जो है ये गैमेट्स बनाने के अलावा और भी हार्मोन्स खारिज करते हैं जिन्हें सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कि टेस्टिस जो है ये कई हार्मोन्स बनाते हैं, मसलन टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर बनाता है, मिसाल के तौर पर इनके चेहरों पर बालों का उगना और आवाज़ में भारीपन वगैरह आ जाना। और जो ओवरीज़ हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाती हैं। ये हार्मोन्स मादा के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स यानी फ़ीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं वो बनाती हैं, जैसा कि
छाती का बढ़ना वगैरह। होप सो क्लास आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।